जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये 50 प्रश्नों की एक वीडियो में इस 50 प्रश्न लाई जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज का अपना चौथा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपनी ये। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नरहरिदास के शिष्य हैं। नरहरिदास के शिष्य कौन है? आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है तुलसीदास। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अपनी रचनाओं को सामंत सुखाए लिखने की घोषणा किसने की? तो ये आपके लिए बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। अपनी रचनाओं को सामंत सुखाए लिखने की घोषणा किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है तुलसीदास, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह उक्ति सूर्य की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो यह उक्ति सूर्य की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास किस काल में हुआ है? जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास जो हुआ है वह द्विवेदी काल में, छायावादोत्तर काल में, छायावाद काल में या भारतेंदु काल में? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपके लिए बताना है और 4 का बी राइट आंसर है आपका यहाँ पर छायावादोत्तर काल में आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, रांगी राघव द्वारा लिखित तूफानों के बीच किस विधा के अंतर्गत है? तो मतलब यात्रा वृत्तांत या संस्मरण, रेखा चित्र या रिपोर्टाज, ये बताना है आपके लिए। तो रांगी राघव द्वारा लिखित तूफानों के बीच किस विधा के अंतर्गत है? तो आपका सही आंसर है 5 का विकल्प नंबर डी, यानी कि रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं इनसे मिला इंटरव्यू पुस्तक के लेखक कौन है? मैं इनसे मिला इंटरव्यू पुस्तक के लेखक बताने। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश, इनकी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, पत्र साहित्य विधा के अंतर्गत फाइल और प्रोफाइल रचना किसकी है? फाइल और प्रोफाइल जो रचना है वियोगी हरि, बीरेन्द्र शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या जानकी वल्लभ शास्त्री? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका सही आंसर है। जो है फाइल प्रोफाइल इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कथाकार हिंदी सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? कौन सा कथाकार हिंदी सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? तो 8 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आपका सही आंसर है। वज्रयान शाखा किस धर्म की शाखा है? वैष्णव, जैन, इस्लाम या बौद्ध? तो वज्रयान शाखा आपने नाम सुना है, वज्रयान शाखा किस धर्म की शाखा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका बौद्ध। बौद्ध आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्गुण साधक प्रायः किस वर्ग के हुआ करते थे? निर्गुण साधक जो हैं किस वर्ग की हुआ करते थे? निम्न वर्ग के, अंत वर्ग के, मध्य वर्ग की या उच्च वर्ग की? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1, निम्न वर्ग की। निम्न वर्ग आपका सही आंसर है। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित्र के रचनाकार तुलसीदास, कृष्णदास, सूरदास, रैदास या नरोत्तम दास? ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। सुदामा चरित्र की रचनाकार कौन है? 11 का राइट आंसर नरोत्तम दास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कौन सी रचना रहीम द्वारा रचित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है, नहीं बताना है कौन सी नहीं है, बताइए। रहीम द्वारा रचित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डी राइट आंसर है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है अगला क्वेश्चन, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई किस समीक्षा
की उक्ति है। तो एजाज़ी द्वारा पूरी हुई किस समीक्षक की उक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक बताने, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है आपका यहाँ पर कौन है? तो राजा राम मोहन राय आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य में मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा किस कालखंड में सर्वाधिक हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या है इसका राइट आंसर 15 का? तो द्विवेदी आपका सही आंसर है। आधुनिक काव्य में मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा किस कालखंड में सर्वाधिक हुई? तो इसकी जो प्रतिष्ठा हुई वह द्विवेदी युग के कालखंड में सर्वाधिक हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा के अंतिम कवि कौन थे? सूरदास, कृष्णदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजभाषी दास। ये आपके 4 विकल्प हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा के अंतिम कवि बताना है तो 16 का सही आंसर विकल्प नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो 18 का सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या है राइट आंसर 18 का? विकल्प नंबर डी यानी कि किसान आपका सही आंसर है। किसान आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा का कौन सा काव्य ग्रंथ है वर्णनात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियों को अपनाकर लिखा गया है? तो वह कौन सा ग्रंथ है हिंदी भाषा का जो वर्णनात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियों को अपनाकर लिखा गया है? 19 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि साकेत। साकेत आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? कविता में असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह का स्वर कब साफ दिखाई पड़ने लगा? कविता में बताना है, कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर कब साफ दिखाई पड़ने लगा? 20 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि 60 के बाद। 60 के बाद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी युग की उत्वृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया में किस वाद का आविर्भाव हुआ? तो ये बताना है, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद या छायावाद या प्रयोगवाद। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है, सी राइट आंसर है यानी कि छायावाद। छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ बताना है, कब प्रारंभ हुई थी रामचरितमानस की रचना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर है संवत 1631। संवत 1631 आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? काव्य शास्त्र में कई संप्रदायों के मध्य प्रथम स्थान पर कौन सा संप्रदाय है? तो काव्य शास्त्र में कई संप्रदायों के मध्य कौन सा प्रथम संप्रदाय है? ये आपके लिए बताना है। तो रीति, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ये 4 विकल्प हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर है यानी कि रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। रस राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चिंतामणि, भानुदत्त, देव या केशव। तो ये 4 विकल्प हैं। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 24 का सही आंसर बताना है। केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है। केशव आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25, साहित्य में काव्य में कितने भेद माने गए? साहित्य में काव्य में कितने भेद माने गए हैं? 5, 3, 4, 2 या 4। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है और 25 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी यानी कि 2 भेद माने गए हैं। 2 भेद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर है यानी कि 8 है। कितनी है? 8 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निस दिन बरसत नयन हमारी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में रस बताना है, कौन सा रस है? निस दिन बरसत नयन हमारी, इस पंक्ति में जो रस है 27 का राइट आंसर है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार आपका यहाँ पर सही आंसर है। वियोग श्रृंगार विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य की कितने भेद हैं? भेद बताना है इसके। प्रबंध काव्य जो है अपना इसके भेद कितने हैं प्रबंध काव्य की? बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना और इसका सही आंसर है 28 का विकल्प नंबर 1 यानी कि 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसने रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया है? तो रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन जो किया है मम्मट, आचार्य विश्वनाथ भामह या पंडित राज जगन्नाथ। तो 29 का सही आंसर आपका बी राइट आंसर होगा। आचार्य विश्वनाथ आपका सही आंसर है। इन्होंने रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम
उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, आनंदवर्धन या कुंतक? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना है। 30 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि भामह। भामह आपका यहाँ पर सही आंसर है, भामह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन कि काव्य शास्त्र में कवि समय का अर्थ क्या है? काव्य शास्त्र में कवि समय का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर बताना है तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर 1। कवि समाज में परंपरा से मान्य बातें एवं टिप्पणियां, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। हरिगीति का छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं होती हैं? इसमें बताना है। हरिगीति का छंद में बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर है 28, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है। 12, 14, 18, 16 ये 4 विकल्प हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 16 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 16 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? तो भाई कौन थे आलोचक जिन्होंने काव्य को जीवन की क्या माना है? आलोचना माना है। पीबी शैली या जॉन स्टुअर्ट मिल या मैथ्यू अर्नाल्ड या अगला क्वेश्चन विकल्प है बर्डसवर्थ। तो आपका सही आंसर यहाँ पर 34 का विकल्प नंबर सी यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्पत्तिवाद के माध्यम से भट्टिलोल्लट ने किसकी विवेचना की? उत्पत्तिवाद के माध्यम से तो भट्टिलोल्लट ने किसकी रचना की? विवेचना की है, विवेचना रीति की, रस की, अलंकार या ध्वनि? तो आपका सही आंसर है क्या है? राइट आंसर 35 का विकल्प नंबर बी यानी कि रस आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 35, क्या है? केवल कविता करना तमाशा है, किसकी उक्ति है? केवल कविता करना तमाशा है, ये जो उक्ति है क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बी राइट आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। खंड काव्य की विशेषता नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे तो नहीं कौन सी है यहाँ पर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर 37 का राइट आंसर है आकार का सीमित होना, ये जो है विशेषता खंड काव्य की नहीं है, आकार का सीमित होना। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरीय प्रेरणा को कला सृष्टि का अनिवार्य साधन किसने माना है? कला सृष्टि का अनिवार्य जो साधन माना है अरस्तु ने, प्लेटो ने, क्रोचे ने या लोजाइन्स ने? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है प्लेटो आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है, काव्य मनोवेगों का पोषण व सिंचन करता है, यह धारणा किसकी है? ये धारणा बताना है, ये धारणा किसकी है? तो ये धारणा जो है भाई किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही बी राइट आंसर होगा प्लेटो। 39 का क्या है राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कला विषयक दृष्टिकोण वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है, कला विषयक दृष्टिकोण जो है वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक किसका है? अरस्तु आपका राइट आंसर है। 40 का बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 41वां क्वेश्चन पूछा गया है, कला की अनुसरण पूजकता की उद्भावना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये जो श्रेय प्राप्त है भाई किसको है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताना है। तो अरस्तु आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरस्तु की कृतियाँ किस भाषा में हैं? ग्रीक, लैटिन, हिंदी या अंग्रेजी? ये 4 विकल्प हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताना है। तो 42 का सही आंसर है आपका ग्रीक यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, किस पाश्चात्य आलोचक का कथन है? ये जो कथन है किसका है ये आपके लिए बताना है, ये कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताना है। 43 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है किसका? वर्थ आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त
नहीं है। यह संवेदनाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताइए। कथन बताना है, ये कथन किसका है? 44 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि कॉलरिज। कॉलरिज का ये कथन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? काव्य, देखिए, कभी काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 45 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि कभी काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कथन है 45 का सही आंसर है कॉलरिज। कॉलरिज आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही काव्य है। नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही काव्य है। नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य है। ये जो कथन है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। विलियम रिचर्ड्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो काव्य को जीवन की आलोचना जो कहा है वह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताना है। और 47 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, अर्नोल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं, किसका कथन है? ये महत्वपूर्ण कथन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। 48 का सही आंसर, अर्नोल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं, कथन किसका है? 48 का बी राइट आंसर है। किसका है? टी एस इलियट आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 49। अभिव्यंजनावाद किसकी प्रसिद्धि का आधार है? तो अभिव्यंजनावाद जो है किसकी प्रसिद्धि का क्या है? आधार है। ये आपके लिए बताना है। तो क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताना है। 49 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्रोचे। क्रोचे आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? काव्य आलोचना की पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत किसने दिया? तो जो संप्रेषण सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो बताइए ये सिद्धांत किसने दिया है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वह है आपका राइट आंसर आई ए रिचर्ड्स यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।